शाह मर्दा के दर से सूए करबला, अपने पैरों पे चलता हुआ जाऊंगा। शुक्र मौला वो दिन आ गया, मैं पैदल चला करबला, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जाहिद गाजी। इस वक्त हम लोग बाईपास पे मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर जो करबला अर्बईन मार्च रैली निकाली जा रही है, यहाँ पर कसीर तादाद के अंदर अज़ादार यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको यहाँ से दिखाएंगे पूरी कवरेज के नज़र न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद है। क्या ये कैंप जो है लगाए गए हैं यहाँ पर अज़ादारों की जानिब से कि ये किस तरह से अज़ादारों ने अर्बईन मार्च जो ये पूरी अर्बईन का जो पूरा जो ये यहाँ पर इनेकाद किया गया है कि पूरे बाईपास पे यहाँ पर लोग अज़ादार यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे यहाँ पर मौजूद है लोगों का बड़ा जमे कफीर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो इस वक्त हम लोग बाईपास में मौजूद हैं। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अर्बन मार्च में यहाँ पर अज़ादार मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग आबाद के मुकाम पे मौजूद हैं। आज जो जिस जगह पे मौजूद हैं ये सफ़र इश्क पैदल मार्च किया जा रहा है। रवां साल की तरह जिस तरह से हमने आपको रैली दिखाई थी कि अर्बईन मार्च रैली जो आबाद से लेकर जगबाबाद के डीसी चौक तक जो रैली थी वो इख्तिताम पज़ीर हुई थी। ये तमाम जो यहाँ पर अज़ादार हैं जो हर साल ज़वारी के लिए करबला जाते थे, मगर कोविड-19 की वजह से जो करबला नहीं जा सके थे, इस वजह से आज ये सारे अज़ादार इस वक्त इस आबाद के मुकाम पर यहाँ पर सारे इकट्ठे होके ये तैयारियां जो अगर बात की जाए तो ये तैयारियां कल से की जा रही थी और ये सुबह 9 बजे से सारे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। मौक़िफ़ लगाए गए हैं। रास्ते में हम आपको मौक़िफ़ दिखाएंगे जिसे हम लोग कैंप कहते हैं। ये अर्बईन मशी जिसे कहते हैं, मशी बेसिकली किसको कहते हैं कि जो करबला में जो सफ़र होता है अर्बईन में उसको बेसिकली मशी कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ के जो ज़ादार हैं उनसे जानेंगे कि ये क्या है और ये रैली कब तक कहाँ तक जाती है, कहाँ कैंप्स लगे हुए हैं, किन किन लोगों ने इसमें किन के तावन से की जा रही है, हम आपको सारी अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहेगा इस रैली में और इस करबला की जो दुआएं हैं वो भी हमारे साथ लीजिएगा। तो इकट्ठे रहिएगा हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे ये करबला सफ़र पैदल मार्च जो किया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए ये आप इतनी धूप में नंगे पाँव और इस गर्मी में यहाँ पर आप इतनी पैदल निकले हैं, क्यों निकले हैं आज? हम अपने मौला सज्जाद के लिए निकले हैं, हम करबला वालों के लिए निकले हैं। वो हमारा मौला सज्जाद बहुत गरीब था, हम आज़ादारी इमाम सज्जाद के लिए करते हैं। अच्छा, क्या वजह बनी जो आप ज़िले जकाबाद में निकले? क्या आपको करबला जाने नहीं दिया गया? करबला नहीं जाने दिया, फिर हम अर्बईन यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पर? बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आज ये करबला की ज़मीन है। अच्छा, आज दिली तौर पे आप बड़ा खुश हो के आप यहाँ पर करबला की मार्च कर रहे हैं? बिल्कुल, हम बहुत आज खुश हैं। ये करबला का मैदान है, या सज्जाद या हुसैन। आप ये बताएं कि आज आपने जो ये करबला अर्बईन मार्च निकाली है, इससे क्या मैसेज निकलता है? सर, ये करबला अर्बईन जो हमारी इराक़ में नजफ़ से लेके करबला जो ज़ायरीन जाते हैं वहाँ एक दुआ होती है चेलम के दिन, वहाँ होती है एक दुआ अर्बईन के नाम से। मैं आपको बताता हूँ, वो जब से कोरोना हुआ था तो उसके जो है वीज़ा बंद हो गया था और जाने नहीं दे रहे थे। फिर हमने अगले साल भी ये डिसाइड किया था मोमिनों ने कि हम यहीं से जो है अर्बईन वॉक करेंगे और हमारी जो यहाँ से आबाद से लेके डीसी चौक तक वहाँ हमारी करबन कितना किलोमीटर का सफ़र करते हो आप? ये वैसे तो वहाँ जो है 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर है नजफ़ से लेके करबन। यहाँ से हम करते हैं तकरीबन 30 किलोमीटर हो जाएगा। जी हाँ। तो कितना सुकून मिलता है यहाँ से? सर, ये बहुत ही हमें सुकून मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे मस्तूरात हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं और सारे हमारे साथ हैं। इस पैगाम से निकले हैं कि इमाम हुसैन कल भी हक पर था, यजीद जो है नाहक पर था। हम लब्बैक या हुसैन कहते हैं, हुसैन जिंदाबाद कहते हैं, यजीद मुर्दाबाद कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, मगर बड़ी बात यह है कि मस्तूरात बच्चियां हैं, इतने 30 किलोमीटर की सफ़र तय करते, इतनी गर्मी में लोग और निकले हैं यहाँ पर। सर इसको इस मोहब्बत को बड़ा सर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है
हमें ना यहाँ इस चीज़ में ना हमें गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना हमें कोई चीज़ नज़र आती है। सिर्फ इमाम का हमें गम नज़र आता है और हमें इमाम के मिशन पे आगे बढ़ने के लिए यहाँ से निकलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शाह साहब ये बताइएगा, इस इश्क के सफ़र में आप निकले हैं, क्या कहना होगा आपका? ये इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हर मुसलमान को ये इश्क बेदार होना चाहिए। ये आपका सफ़र जो है ये इबादत का सफ़र है, ना ही कि सियासी गुफ्तगू है, ना ही कोई ये सियासी अमल है। ये अमल है हुसैन अलैहिस्सलाम, ये किरदार हुसैनी है। आज देखते हैं कि यहाँ पे मोमिन इकराम तशरीफ़ लाए हैं, ना ही कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई अहले सुन्नत वल जमात का है, कोई अहले तशरीह का है। यह मोहम्मद वाले मोहम्मद की तस्बीह है जो सारे इकट्ठे इस जुलूस में है। यह मोहम्मद वाले मोहम्मद की तस्बीह, यह उनका सबक है, यह उनकी तालीम है जो हम आज इस अरबाइन में रवां दवा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हर मुसलमान को ये दुआ करता हूँ कि यह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में ये रवां दवा सफ़र जो है वो नसीब फरमाए। हम मौला से इस सफ़र में दुआ मांगते हैं कि मौला वो अरबैन जो असली अरबैन है, मौला ये भी असली अरबैन है। आपके तवस्सुल से, आपकी इबादत से हम दुआ मांगते हैं कि मौला हुसैन आपकी ज़वारी का वास्ता, जन्नत इमाम खातून की ज़वारी का वास्ता, हमें ये प्यादल सफ़र जो आज तवक्को से, ताकत से, जुस्तू से हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारी मसरूआत जो ज़ैनब अलैहिस्सलाम की तस्बीह करते हुए इस मिशन में जारी व सारी हैं। आप देखते हैं यहाँ पे जमे खफीर है, यही इमाम हुसैन अली मकाम का दर्स था। आओ आपको दिखाएं कि मौला के मातमदार कैसे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे आप एक एक बंदे को देखेंगे इमाम अली मकाम के लिए अश्क बार है। मौला आपको सलामत रखे। आपको थकन महसूस होती है इतना सफ़र करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ज़िंदगी में बल्कि ये दुआ महसूस हुई है कि मेरी उम्र जो है 57 साल उम्र है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज जवान हूँ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़वार हूँ और मुझे ताकत अता फरमाई है मौला के सदक़े में। मौला के बड़े एहसान हैं, हर जवान और बूढ़ा देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई भी थकावट नहीं, कोई भी थकावट नहीं, क्योंकि ज़वार इमाम हुसैन को थकावट की महसूस नहीं हो। जी बिल्कुल, ये तमाम बुजुर्गानों की बातें सुनी कि थकावट महसूस नहीं होती। ये इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और ये सफ़र इश्क है। आगे चलते आगे क्या है, आगे दिखा दें आपको। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मेर शाह के मुकाम में मौजूद हैं और जैसा कि ये जो रैली है अरबाइन मार्च, जिसको हम रैली नहीं कह सकते हैं, अरबाइन मार्च कह सकते हैं, ये प्यादल इश्क के सफ़र जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में अरबाइन मार्च निकाली गई है। आपको ये दूर दूर सारे अज़ादार आपको नज़र आ रहे होंगे कि कसीर तादाद के अंदर यहाँ पर अज़ादारों ने शिरकत की है। जगह जगह सभी लोग की कैंप्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस पैदल मार्च में आपको नज़र आएंगे। इस वक्त हम लोग जिस गाड़ी में मौजूद हैं, इस गाड़ी में पूरा साउंड सिस्टम लगाया गया है जो जगह जगह से गुजरते हुए अब आपको उस जगह से भी आपको बच्चे नज़र आएंगे, इस जगह से भी आपको नज़र आएंगे। मतलब रोड के दोनों तरफ से जो है काफ़िले में अज़ादार मौजूद हैं। ये तमाम मोमिनीन जो हैं सिर्फ इश्क और मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं जो करबला नहीं जा सके थे, इसलिए ये बीबी की याद में करबला मार्च कर रहे हैं। ये नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ये सारे अज़ादार निकले हैं कि इनकी दिलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इश्क और मोहब्बत है, तो ये यहाँ से सफ़र इश्क का मार्च कर रहे हैं। पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये पूरा जो काफ़िला है, सारे जो पैदल आ रहे हैं, ये कोई भी किसी गाड़ियों में कम नज़र आ रहे हैं हमें लोग, हालांकि कन्वेंस में भी हैं, बच्चे हैं, मस्तूरात हैं, एम्बुलेंसेस हैं, शहर की तमाम तंजीमें हो, पाकिस्तान शिया कमेटी हो या एहसान शाह और एहसान शाह ग्रुप और जो दीगर जो तमाम तंजीमें हैं उनकी जानिब से जो ये तमाम रैली में शिरकत की गई है लोगों की। यहाँ पर तमाम मज़ादार मौजूद हैं और ये जो है रैली है डीसी चौक पे इख्तिताम पजीर होगी।
ये अज़ादारों की सदाएं हैं जो हम आपको दिखा रहे थे कि हैदर हैदर के नाम की सदाएं हैं। और ये अज़ादार जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो इश्क और मोहब्बत में यहाँ से पैदल निकले हैं। आगे का सिलसिला भी आपके साथ रहेंगे, हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। हम आपको आगे के मनाजिर दिखाएंगे कि आगे क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ सालों से आलमी वबा कोरोना के बायस ईरान और इराक़ की ज़ारत मुक़द्दसा की तरफ रास्ते बंद हो चुके हैं और उसी सबब पूरी दुनिया की तरह आज जैकबाबाद के अंदर भी इमाम हुसैन अली मकाम के चाहने वाले और मुतफ़क़ा तौर पर पूरी उम्मत मुसलमा बिला तफरीक इस रैली के इनेकाद में हमारे साथ बराबर शरीक है। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ पे मैं इस रैली की मुख्तलिफ तारीख़ आपको बताना लाजिम समझता हूँ। दर हकीकत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावफा साहबियों में से एक साहबी बनाम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी थे कि जो साने करबला के वक्त माजूरी के सबब नाबीन हो चुके थे। जब उनको इतला मिली कि इमाम हुसैन अली मकाम करबला के सरजमीन पे शहीद कर दिए गए तो वो मदीना मुनव्वरा से पैदल आए थे उनकी कब्र अतर तक। फिर ये रवायत चल पड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले में जैकबाबाद के मोमिनीन की शिया सुनी और बिला किसी तफरीक किसी नस्ल और रंग और किसी मज़हब के आप देख रहे हैं कि लाखों और करोड़ों की तादाद में यहाँ पे मोमिन उसकी याद को ताज़ा कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि इतनी इश्क और मोहब्बत का और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वालियाना इस्तकबाल कि लोग इतने दूर से पैदल सफ़र कर रहे हैं। देखें, ये दर हकीकत इमाम हुसैन अली मकाम के नाखून की तासीर है कि आज इतनी तादाद में इतने अफराद यहाँ जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इमाम अली मकाम का करबला में जो खून बात आई उसकी खून की कीमत अदा कर रहे हैं आज तक मुसलमान। कि अगर उनको इस तरह से जुल्म और सितम के सबब शहीद ना कर दिया जाता तो आज गली गली हुसैन मौला की सदाएँ ना आती। और यही सबब है, मैं समझता हूँ कि रसूलत में आपके साथ सच्चे मोहब्बत और सच्ची अकीदत के सबब मुसलमान मुज्तमाई तौर पर आज उसकी याद मना रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग इस सफ़र में मौजूद थे आपके साथ। इस वक्त जो मौक़िफ़ लगाए गए हैं और वो विज़िट करवाएंगे आपको कि मौक़िफ़ में कितने लोग यहाँ पर जो सबील पीने के लिए आते हैं। अक्सर यहाँ पर प्यास लगने की वजह से जितने अज़ादार हैं जो इस 40 मार्च में आए हैं उनको प्यासों को पानी पिलाने के लिए जगह जगह मौक़िफ़ लगाए गए हैं। तो ये जितना सफ़र था इस सफ़र में मौक़िफ़ लगाए गए थे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अज़ादार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। शाह साहब, ये बताइएगा कि आज जो ये सफ़र मार्च 40 जो इश्क़ सफ़र के उन्वान से आपने ये मौक़िफ़ लगाया है और ये रैली आशिकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शानदार इस्तकबाल, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ आपका नज़र टीवी का और उसके बाद मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम उस इमाम के फरमान की पैरवी करते हुए कि हर दिन वो यौम आशूरा का दिन है और हर धरती करबला की धरती है। तो जैसा कि आपने देखा कल अगले साल कोरोना की वजह से करबला ना जा सके जवार मोमिनीन, तो पूरी दुनिया में हर किसी ने अपने अपने शहरों में अरबैन मार्च किया और उसी की एक कड़ी इस साल आपने देखा कि उससे डबल है माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। ये नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करने के लिए हम सब, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे बूढ़े इस रोड पर आके ये बताना चाहते हैं, उस वक्त के यजीद को ललकार रहे हैं कि हुसैनियत कल भी जिंदाबाद थी, आज भी जिंदाबाद है। रवां साल से बिल्कुल लग रहा है कि इस बार जो है तमाम ख़वातीन बच्चे बढ़ चढ़ के सबने यहाँ पर हिस्सा लिया है। और सफ़र इतनी गर्मी है शदीद, इस गर्मी में हैरान बात है कि लोग फिर भी सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, जैकबाबाद की गर्म तरीन एक तो सरजमीन है, उसके बाद बावजूद आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे और ज़ईफ़ औरतें, ज़ईफ़ हमारे मर्द हजरात, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाला कभी भी न बूढ़ा होता है न वो कमज़ोर होता है, क्योंकि वो जन्नत के सरदार हैं और उनको मानने वाला सब जवान होते हैं। बिल्कुल, आपने ये पूरा जो ये मंजर रखा है, ये बिल्कुल जिस तरह से करबला का 40 का जिस तरह से मार्च करके जवार जाते हैं वैसे तरह का आपने माहौल पूरा वैसे मौला ने खुद बनाया है। हम नाचीज़ हैं अदना कदना, और हम क्या, हम फ़कीर बंदे हैं। मौला की मेहरबानी है, मालिकों ने बड़े एहसान किए हैं जैकबाबाद शहर पर।
अल्लाह आपको शाद व आबाद। वक्त सबकी जो है पूरी करेगा, दुआएं भी पूरी करेगा और आपकी ड्यूटी भी पूरी करेगा। तो ये कैंप पे हम लोग मौजूद हैं, आगे चलते हैं, आपको आगे भी आपको दिखाते हैं कि ये इस वक्त हम लोग जिस जगह में मौजूद थे तो यहाँ पर तमाम अज़ादार मौजूद थे, बूढ़े बच्चे सब ने हिस्सा बढ़ चढ़ के लिया है। आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि आगे किस तरह से ये सारे जो कैंप लगाए गए हैं। शाह साहब हमें ये बताएगा कि ये पूरी जो आपने इनेकाद किया है आपकी मेहरबानियों से, ये पूरी जो मोमिनीन यहाँ पर इसके सफ़र इमाम हुसैन की याद में करबला की जो है अरबईन मार्च जो निकाली है, क्या कहना होगा इसके लिए? मैं इस अरबईन मार्च पे पैगाम देना चाहूँगा पूरे उम्मत मुसलमान को कि आए सब एक हो जाएं, आए आज वक्त आ गया है एक होने का। हम सब आपस में भाई हैं। कुरान भी हमें यही सबक देता है कि फ़िरके वाराना गुरों में नहीं बटे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें। आज हम यही पैगाम देने के लिए रोडों पे निकले हैं कि हम एक हैं, एक बन के रहेंगे। हम सुन्नी शिया देवबंदी यहाँ तक तमाम गैर मज़ाहिब जो हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारे हिस्से हैं। हिंदू हो मुस्लिम हो, हम सब एक हैं, एक रहेंगे, इसमें हमारी कामयाबी है। कब तक एकदम वजीर होगी ये पूरी जो मजमा है? ये इसका सफ़र है, इसका तो ये जब तक इमाम मेहदी आएगा तो इसका कोई वो पुरसा आखिरी होगा। लेकिन आपने जो सवाल किया तो इंशाल्लाह हम मगरिब तक अपना पहुंच जाएंगे डीसी चौक पे, कोशिश करेंगे। आप बताएंगे किस तरह से लग रहा है आपको आप लोग निकले हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मच्छी का पैगाम न सिर्फ शिया को बल्कि पूरी इंसानियत का हमें दर्स देती है। और यहाँ हमारे साथ अहले सुन्नत के ब्रदर्स, हिंदू पंचायत के दोस्त, काफ़ी गैर मज़हब दोस्त हमारे साथ हैं। और ये मच्छी एक क्या कैसे सेम करबला का सीन है यहाँ भी। यहाँ पर हमारे साथ समाजी शख्सियत शहर की हाजी शर्मन मोगरी साहब, उनकी जानिब से यहाँ पर कैंप लगाई गई है। उनके कुछ यहाँ पर जो रहनुमा मौजूद हैं जो उन्होंने कैंप लगाई है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं हमारे साथ। हम ये बताइएगा कि ये अरबईन पैदल वॉक जो मार्च किया जा रहा है, इतना एहतमाम किया है आपने हाजी साहब की जानिब से, ये कैंप लगाया है, क्या कहना होगा आपका? बिल्कुल, आज जो दिन है, आज सफ़र इश्क अरबईन वॉक का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे समाजी रहनुमा हाजी शर्मन खान मोगरी के तरफ से ये एहतमाम किया गया। तो ये अभी ये तो हमारा कैंप है जहाँ हम खड़े हैं। तो हम सुबह से हमारा अपने टीम के साथ जो आबाद से लेके और रात भी हम देर तक यहाँ पे मौजूद है। वहाँ पानी का सबील था, बर्फ़ वगैरह जो भी सुबह से लेके अभी तक वहाँ जारी सारी है। और नगर न्याज तकसीम की हाजी शर्मन खान मोगरी की तरफ से, फैसल रमज़ान मोगरी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, और फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी यहाँ मौजूद हैं। जो वक्तन वक्तन अल्लाह खैर करे कोई ऐसा मसला हो जाता है तो हॉस्पिटल पे हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो आपकी भी बड़ी मेहरबानी मीडिया के हवाले से, नज़र न्यूज़ के हवाले से आप यहाँ आए हमारे कवरेज के लिए। आपको पता है कि हाजी शर्मन खान मोगरी शहर में समाजी कामों के हवाले से तो उसकी लिखी छुपी बात नहीं है। तो मुहर्रम का दिन हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो तो उसका सिर्फ हिदायत का हमें इंतज़ार होता है। तो हमें जैसे हिदायत करता है और कहता है कि भाई ये चीज़ करना है तो हमारी पूरी टीम एक साथ हो जाती है और उसी काम में हम लगे रहते हैं। तो अभी भी यहाँ सबील है और जो भी खिदमत है अल्लाह करे ये हमारा खिदमत, हाजी साहब का खिदमत यहाँ कबूल हो जाए। हमारे दोस्तों का जो यहाँ पसीना बहाए इमाम हसन हुसैन के इश्क में, तो ये कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अल्लाह के बारगाह इलाही में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी खिदमत का वो कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये पूरा सिलसिला आपको हमने यहाँ से दिखाया कि किस तरह से मार्च निकली थी, ख़वातीन ने शिरकत की, जगह जगह से आपको पूरी विजिट करवाते हुए हम लोग इस वक्त जगोबाद के 0 पॉइंट पे पहुँचे हैं। ये काफिला पूरा जो है इस वक्त यहाँ पर जमा होगा, इसके बाद ये शहर में जो है रवाना होगा। और ये कब तक इक़्तिदाम पजीर होगा ये आपने यहाँ के जो रहनुमा थे उन्होंने सुना था। मुतवक्का है कि शाम तक जो है ये इक़्तिदाम पजीर को हो जाए। तो ये इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ की सूरत हाल आपको अपडेट की थी। तो यहाँ से लेंगे हम लोग इजाज़त, फिर दोबारा किसी और इशू में आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र मौला वो दिन आ गया, मैं पैदल चला करबला, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। ज़ेबे तन करके हरा में गम चल दिया, खुद पे नादे अली करके दम चल दिया। एक छोटा सा लेकर अलम चल दिया,
था निगाहों में शह का हरम चल दिया जब ये अज़्मे सफर मिल गया।